हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस क्लासेस। आई एम गौरव सोइन और आज अनदर इम्पॉर्टेंट वीडियो के साथ मैं हाजिर हुआ हूँ। और ये वीडियो मैं बेसिकली बना रहा हूँ कि हमें रिसर्च पेपर के लिए टॉपिक कैसे चुनने हैं और आगे जा कर के मैं आपको टॉपिक्स भी बताऊंगा, जनरल टॉपिक्स भी कुछ बताऊंगा, कुछ सब्जेक्टिव टॉपिक्स भी बताऊंगा। मतलब टोटल आई एम गोइंग टू टेल यू 717 टॉपिक्स, जिसको पढ़ करके और जिसको एक्सप्लोर करके यू आर गोइंग टू राइट अ रिसर्च पेपर। सो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी हिट करिए, जिससे जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट हम आपको देना चाहते हैं वो आपको टाइम नहीं मिल जाए। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं और सक्सेस क्लासेस ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करके हमारे वीडियोज़ भी देख सकते हैं। तो सबसे पहले अपन डिस्कस कर लेते हैं कुछ थ्योरेटिकल पॉइंट्स, बिकॉज बहुत से लोग क्या करते हैं, इसको स्किप कर देते हैं, डायरेक्ट जंप कर जाते हैं टॉपिक्स के ऊपर। तो ये आपको जानना है ये सब चीज़ों के बारे में जो मैं आपको आगे जाकर के बताने वाला हूँ। और फिर अगर आपको लग रहा है ये टॉपिक्स आप में हैं या ये पॉइंट्स, ये फैक्टर्स आपने कंसीडर किए हैं और इन फैक्टर्स को कंसीडर करने के बाद ही आपको कोई रिसर्च टॉपिक को सेलेक्ट करना चाहिए। तो फर्स्ट जो फैक्टर है दैट यू शुड कंसीडर वाइल सेलेक्टिंग रिसर्च पेपर टॉपिक, दैट इज़ योर लेवल ऑफ इंटरेस्ट। आपका इंटरेस्ट होना चाहिए, बिकॉज वी ऑल नो दैट रिसर्च पेपर इज़ अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। ये कोई 2-3 दिन का कोई खेल नहीं है। ये इसमें आपको प्रोसेस पूरी फॉलो करनी है, रिसर्च प्रोसेस स्टार्टिंग फ्रॉम द टाइटल ऑफ द रिसर्च पेपर टू द बिब्लियोग्राफी एंड रेफरेंसेस। तो आप ऐसा ना हो कि आपको 2-4 दिन आपने किसी के ऊपर एक्सप्लोर किया, 2-4 दिन आपने कुछ समझा या 2-4 दिन आपने रिसर्च पेपर लिखा, उसके बाद आप बोर होने लग गए, आपका इंटरेस्ट जो है वो उससे हट गया। तो इससे क्या होगा, आपका टाइम वेस्ट होगा, साथ ही साथ आपके एफर्ट्स भी वेस्ट हो जाएंगे। तो वो इंटरेस्ट है ये बरकरार रहना चाहिए और उसके लिए आपका फेवरेट, जिससे आप कहते हो ना, आपका फेवरेट टॉपिक हो या आगे जा करके आपको ये टॉपिक अच्छा लगता है, आपको इसके बारे में एक्सप्लोर करना अच्छा लगता है, ऐसा जो है इंटरेस्ट आपके अंदर नज़र आना चाहिए। और ये इंटरेस्ट जो है, जब तक रिसर्च पेपर पूरा बन नहीं जाता, ये जो लेवल ऑफ इंटरेस्ट है इट शुड बी सेम, इट शुड नॉट डिक्रीज़, क्योंकि उससे क्या होगा कि आपका फिर जो रिसर्च वर्क है उस पर अफेक्ट पड़ सकता है, आप उतनी शिद्दत के साथ अपना काम नहीं करोगे। नेक्स्ट इज़ यू शुड हैव लेवल ऑफ एक्सपीरियंस। ये तो इंपॉर्टेंट है वैसे भी है कि आप जिस भी टॉपिक पे रिसर्च पेपर बनाने वाले हो उसका बेसिक्स आपको आना चाहिए, उसकी प्रिलिमिनरी स्टडीज़ आपको उसकी नॉलेज होनी चाहिए। और सपोज़ कई बार ऐसा होता है कि हमें उसकी नॉलेज नहीं भी होती, हम उस टॉपिक पे एक्सप्लोर तो करना चाहते हैं, इसको हम जानना तो चाहते हैं, पर हमें उसके बारे में इतना नॉलेज नहीं होती। तो आपके अंदर वो विलिंगनेस होनी चाहिए कि आप किताब उठाओ या वेब पे सर्च करके उसके बारे में पढ़ो, है ना। इतना आपके अंदर होना चाहिए कि ये विलिंगनेस मेरे अंदर है कि हाँ, ये टॉपिक मुझे अच्छा लगता है और इस टॉपिक के बारे में मैं पढ़ सकता हूँ जितना डिटेल में मैं पढ़ना चाहता हूँ। और आई एम रेडी टू लर्न अबाउट इट, आई एम रेडी टू गेट द बेसिक नॉलेज ऑफ इट। ठीक है, तो ये एक्सपीरियंस आपके पास अगर है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो आपके अंदर वो विलिंगनेस होनी चाहिए कि हाँ, मुझे पढ़ना है और लग के पढ़ना है। ठीक है, ऐसा नहीं कि थोड़ा सा पढ़ा और फिर बोर होने लग गए, ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए, डिले नहीं होना चाहिए आपके काम में। एक्सपीरियंस आप ले भी सकते हो, गेन भी कर सकते हो, अगर है तो बहुत अच्छी बात है। सेकेंड इज़ योर अवेलेबल इन्फॉर्मेशन ऑन द टॉपिक। जैसे मैंने आपको बताया कि आपको कई सारी चीज़ों के बारे में नॉलेज नहीं होती और आप उसके बारे में स्टडी करते हो, तो उसके लिए प्रॉपर इन्फॉर्मेशन अवेलेबल हो। अगर इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं होगी तो आप कैसे पढ़ने वाले हो? अगर उसके ऊपर कोई रिसर्च ही नहीं हुई, प्रीवियस रिसर्च ही नहीं हुई है, उसके ऊपर बुक्स ही नहीं है, उसके ऊपर कंटेंट ही अवेलेबल नहीं है वेब पे, तो आप कैसे उसको पढ़ोगे? तो आप ऐसा कोई टॉपिक मत चुनो जिसके एक तरीके से बहुत ज़्यादा जिसके ऊपर रिसर्च नहीं हुई हुई है या फिर जो इतना ज़्यादा एक्सप्लोर्ड एरिया नहीं है, अनटिल एंड अनलेस यू आर डूइंग अ फंडामेंटल रिसर्च। ठीक है, तो जो आपको इजीली इन्फॉर्मेशन मिल जाए, जिस पे आप इसके बलबूते पे आप आगे जा कर के स्टडी कर पाओ, रिसर्च पेपर्स अवेलेबल हैं इसके ऊपर या कोई कंटेंट अवेलेबल है या कोई बुक अवेलेबल है, तो ही आप जो है उस पर्टिकुलर टॉपिक को चुनो। बिकॉज द सोर्सेस टू एक्सप्लोर शुड बी अवेलेबल ऑन वेब और थ्रू बुक्स और PDF। ठीक है, तो अवेलेबल इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए जिसके ऊपर भी आगे जा करके आप रिसर्च करने वाले हो। वैसे अनएक्सप्लोर्ड एरिया नहीं होना चाहिए उसके बारे में। उसके बाद है योर ऑडियंस। कई बार ऐसा होता है कि हम सब जानते हैं कि आगे जाकर के API स्कोर अगर इंक्रीज़ करना है तो उसमें रहता है जनरली कि UGC अप्रूव्ड जर्नल्स होने चाहिए, या हम अपनी खुद अपनी पर्सनल इच्छा से हम स्कोपस इंडेक्स जर्नल्स में अपना पेपर पब्लिश करना चाहते हैं। तो आप पहले उस जर्नल के बारे में एक बार स्टडी करो कि कौन कौन से टॉपिक्स पे अगर रिसर्च पेपर बनाओगे आप, तभी वो जर्नल जो है पब्लिश करेगी। बिकॉज आपको टारगेट ऑडियंस के बारे में भी तो सोचना है। आप सिर्फ अपने रिसर्च पेपर नहीं बना रहे हो, आप आगे आने वाले जो भी पोटेंशियल रिसर्चर्स हैं उनको अपना रिसर्च पेपर एंडोर्स कर रहे हो आप, कि मैं हाँ एंडोर्स करता हूँ अपना पेपर कि जो आगे आने वाले जो फ्यूचर रिसर्चर्स हैं वो मेरे पेपर को पढ़ेंगे और फिर जो रिसर्च गैप्स आइडेंटिफाई करेंगे। बिकॉज टाइम टू टाइम चीज़ें चेंज होती रहती हैं, कुछ न्यू डेवलपमेंट्स आते रहते हैं, तो उनको पढ़ेंगे जो फ्यूचर रिसर्चर्स हैं
हैं और उसके बेसिस पे वो कुछ रिसर्च गैप्स आइडेंटिफाई करेंगे और फिर उसको एक्सप्लोर करेंगे, ठीक है। तो यू शुड फोकस ऑन योर टारगेट ऑडियंस। जो भी आप जर्नल पे अपना पेपर पब्लिश कराना चाहते हो, आपको पूरी फोकस करना है कि जो आप टॉपिक आप चुन रहे हो वो उस टॉपिक के ऊपर वो जर्नल रिसर्च पेपर अपना पब्लिश करती हो, ठीक है। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है। अब आ जाते हैं हम अपने मेन टॉपिक के ऊपर, लिस्ट ऑफ रिसर्च पेपर्स एंड इश्यूज़। ये आपको इतने सारे जो ब्लू कलर से नज़र आ रहे हैं, ये सारी की सारी लिंक्स हैं और ये सब पूरा का पूरा एक तरीके से ये जो URL है ये आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आप इसको क्लिक करके आप इस पेज पे विज़िट कर सकते हो। और जैसे कि आपने बहुत सारे जनरल टॉपिक्स भी हैं, जैसे कि अफर्मेशन एक्शन, आप कह सकते हो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, डिस्क्रिमिनेशन, स्कूल्स, टीचिंग के ऊपर कोई करना चाहता है, अल्कोहल, एनिमल्स, सेंसरशिप, कंप्यूटर क्राइम्स एंड सिक्योरिटी, मतलब जनरल टॉपिक्स भी हैं, कुछ सब्जेक्टिव जैसे एजुकेशन सब्जेक्टिव टॉपिक्स हो गया, हिस्ट्री सब्जेक्टिव टॉपिक हो गया, है ना, जनरल टॉपिक्स भी, नेचुरल डिजास्टर्स है। तो ऑल दैट मैटर इज़, ये मैटर नहीं करता कि ये सब्जेक्टिव है या ये एक तरीके से जनरल, ऑल दैट मैटर इज़ कि आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है, आपका एक्सपीरियंस क्या है, आप कितनी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल इसके ऊपर, और जिस जर्नल में आप पब्लिश कराने वाले हो उसकी ऑडियंस क्या है, आपके रिसर्च पेपर की टारगेट ऑडियंस क्या है, ऐसे आप कह सकते हो। तो ये सब चीज़ों को फैक्टर आपको देखने हैं, आत्ममनन करना है, इंट्रोस्पेक्शन करना है, देन यू हैव टू चूज़ अ टॉपिक। तो इसको पहले करिएगा, ये 4 पॉइंट्स, उसके बाद ही आगे बढ़िएगा, जंप मत करिएगा। बहुत सारे टैक्सेशंस वगैरह के भी, मार्केटिंग वगैरह के भी हैं कुछ सब्जेक्टिव टॉपिक्स। तो जैसे कि मैंने मीडिया पे क्लिक किया तो ऑटोमेटिकली आप मीडिया पे चलेगा। शुड न्यूज़पेपर रिपोर्टर भी रिक्वायर्ड टू रिवील देयर सोर्सेज एंड ऑल, मतलब बहुत अच्छे हैं, मैं गो थ्रू किया इसके ऊपर, तो बहुत अच्छे अच्छे साइंस इज एनर्जी के ऊपर इसमें किए हैं। आप इसको रीड आउट करिए, जैसे साइकोलॉजी किसी का सब्जेक्ट है तो वो ये देख सकता है 13 यहाँ पे पॉइंट्स है, लिटरेचर हो गया, जनरल टॉपिक्स भी हैं, कुछ सब्जेक्टिव टॉपिक्स भी हैं। तो आप वो जो 4 फैक्टर्स हैं उनको आप एनालाइज करने के बाद चूज़ अ टॉपिक एंड ऑल दी वेरी बेस्ट, और रिसर्च पेपर लिखना चालू कर दीजिए, बिकॉज इंपॉर्टेंट है ये आगे जा कर के भी, PhD के लिए भी, बिकॉज बहुत सारे जो गाइड्स हैं वो कहते हैं ये चीज़ कि एटलीस्ट 5 रिसर्च पेपर्स आपके पब्लिश होने चाहिए, तभी तो आप एक रिसर्च स्कॉलर कहलाओगे, तभी तो आगे जाकर के आपकी PhD सार्थक कहलाएगी। क्योंकि अनटिल अनलेस आपने कोई रिसर्च पेपर नहीं लिखा तो फिर उसका फ़ायदा ही क्या कि आपके पास रिसर्च की नॉलेज है या नहीं, ठीक है। और API स्कोर के लिए भी आपको रिसर्च पेपर्स लिखने चाहिए। सो दिस वाज द वीडियो, आप इसको आराम से स्क्रॉल करके पढ़ सकते हो। और बहुत सारी क्वेरीज इसके ऊपर आ रही थी, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया कि सर टॉपिक बता दीजिए, ये सब करके आपके अंदर बस उसको पढ़ने की एक चाह होनी चाहिए, अगर आप उस टॉपिक से फेमिलियर नहीं हो तो ये भी आपको कंसिडर करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू वेरी मच, और लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। हैव ए वेरी नाइस डे अहेड।